देश मांगे योगी वाला इलाज। कोलकाता के लोग कर रहे योगी फॉर्मूले का इंतजार। बरेली में लड़की के साथ सिर्फ छेड़छाड़ करने पर हो गया एनकाउंटर, ठोक दिए गए यूपी में। तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ में भी यही हाल। देखिए तस्वीर, लड़की से बलात्कार करने का आरोप है तो पुलिस ने ठोक दिया। यही योगी का स्टाइल है। तो वहीं कोलकाता रेप केस के आरोपी संजय रॉय को मिलेगी फांसी, क्योंकि दिक्कत पैदा करेंगे उनके सामने 5 बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, कोलकाता की आरजे कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और हत्या के मामले के आरोपी को अभी तक कोई भी सजा नहीं मिली है। ऐसे में अब महिला डॉक्टर को लेकर इंसाफ की मांग काफ़ी तेज हो चुकी है, जहां पर अब महिला डॉक्टर के साथ रेप केस के आरोपी को योगी के अंडर से सजा देनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल अब ममता बनर्जी के तरीके से नहीं चल पाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा कठोर नीति और नियम के पालन के चलते गुंडागर्दी और मनचले पर अंकुश लगाया जा रहा है। जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से यहां पर भी अंकुश लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन इसके लिए पश्चिम बंगाल में योगी का फॉर्मूला अपनाना होगा, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में इसी तरीके की घटना को रोकना है तो चार्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि बाबा के बुलडोजर और एनकाउंटर से ऑन द स्पॉट फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नजरिए से इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों के लिए शांति वाली सद्भावना ट्रेन नहीं, बल्कि एनकाउंटर की गोली वाली बुलेट ट्रेन ही चलनी चाहिए। कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। तो दूसरी तरफ संजय रॉय की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में बढ़ते बवाल को देखते हुए सीबीआई ने साइको टेस्ट करने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते मुख्य आरोपी संजय के ऊपर मानसिक दबाव बनाकर साइकोलॉजी टेस्ट के जरिए सवालों के सही जवाब निकलवाने पड़ेंगे, क्योंकि संजय रॉय क्योंकि संजय रॉय के साथ ही अपराधी हैं जो पुलिस के सामने कुछ और तरीके का बयान देता है और कोर्ट में जाकर किसी और तरीके का बयान देता है। ऐसे में इस tरीके के अपराधी के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का इंतजाम करना पड़ता है, जिसके लिए कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि जब सीबीआई ने जांच शुरू की थी तो संजय से कुछ सवाल पूछे गए थे, जिसमें पूछा गया कि उसे रात तुमने अस्पताल में क्या किया, तुम देर रात सेमिनार हॉल में क्यों गए थे, तुम्हारे साथ सेमिनार हॉल में कौन कौन मौजूद था, उस दिन तुमने किस किस से मुलाकात की, उस दिन तुमने शराब पी थी क्या, तुमने महिला डॉक्टर को आखिरकार कहाँ देखा, तुमने महिला डॉक्टर के साथ कितनी बर्बरता क्यों दिखाई, क्या तुमने पहले से हत्या का प्लान बनाया हुआ था, क्या किसी के कहने पर तुमने महिला डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता से हत्या की थी। सीबीआई अपनी जांच को काफ़ी तेज़ी से कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस केस में महिला डॉक्टर के आरोपी को बचाने का प्रयास बड़े पैमाने पर हुआ है, उसको देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि वारदात वाले दिन कोई भी सबूत नहीं छोड़ा गया था और रेनोवेशन के नाम पर सबूत को बड़ी साजिश के तहत मिटा दिया गया। लेकिन अब अचानक से सीबीआई के हाथ में कई बड़े सबूत भी लग चुके हैं, जो इस मामले को और भी ज़्यादा गंभीर बना रहे हैं। जहाँ पर सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि इस मामले में कुल 7 लोग मौजूद थे, जहां पर 7 लोगों ने मिलकर शराब पी और इसके बाद भी पीड़िता को रस्सी से कसकर बांधा। हालांकि खुलासे में यह भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 लोगों ने महिला डॉक्टर के पैर पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसके चलते स्पष्ट हो गया कि महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सिर्फ संजय का हाथ नहीं था, बल्कि उनके साथ कई और लोग इस घटना को अंजाम देने में पूर्ण रूप से मौजूद थे। ऐसे में आरोपी संजय के अलावा प्रिंसिपल संदीप के साथ बाकी के 5 लोगों का बचाना अब पूरी तरह से नामुमकिन है। तो अब हम इस घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। दरअसल इस मामले में सबसे पहला सवाल सीबीआई का यही है कि महिला डॉक्टर के साथ जिस सेमिनार हॉल में घटना को अंजाम दिया गया, उसमें गेट खराब था, जिससे आवाज बाहर जा सकती थी। ऐसे में महिला डॉक्टर की चीख पुकार को किसी ने कैसे नहीं सुना, और शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया रहा था। हालांकि सीबीआई का यह भी दावा है कि महिला डॉक्टर के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम सेमिनार हॉल के बाहर किसी और कमरे में दिया गया था, और बाद में जब महिला डॉक्टर मरने के कागार पर पहुंच गई तो उसे संजय के हवाले कर सेमिनार हॉल में फेंक दिया गया, जिसे आसानी से इस मामले से दूर बचा जा सके। लेकिन खुद आरोपी संजय रॉय ने बड़े खुलासे कोर्ट के सामने पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए कर दिए हैं, जो बताते हैं कि संजय अकेला इस घटना में शामिल नहीं था, बल्कि उनके साथ 7 लोग थे। इस दौरान एक्टिविस्ट मधु केशवर ने अपने बड़े बयान से सनसनी मचा दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि सीबीआई को उनके
ट्रेनी डॉक्टर के साथ महिला डॉक्टर के ऑडियो कॉल को सुनना चाहिए था, क्योंकि माना जा रहा है कि महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके की दरिंदगी की गई है उसमें प्रिंसिपल शामिल है, क्योंकि महिला डॉक्टर के कुछ ऐसे सबूत प्रिंसिपल के खिलाफ मिल गए थे जो प्रिंसिपल के काले कारनामों में बेशुमार थे। ऐसे में प्रिंसिपल बाकी लोगों के साथ मिलकर महिला डॉक्टर के साथ कोई बड़ी साजिश रच रहा था और दावा किया जा रहा है कि महिला डॉक्टर के ऊपर काम का लोड भी काफ़ी ज़्यादा डाल दिया गया था और लगातार 36 घंटे की शिफ्ट भी बार बार दी जा रही थी, जिसके चलते महिला डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसने प्रिंसिपल के साथ अपने संबंध बिगाड़ लिए, जिसके चलते पूरे कॉलेज में महिला डॉक्टर के संबंध धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ऐसे में इस साजिश के पीछे प्रिंसिपल का हाथ काफ़ी बड़ी तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल और महिला डॉक्टर के संबंध खराब थे। लेकिन इस केस में 7 लोगों को सीबीआई ने रडार पर ले लिया है, जिनमें सबसे पहले आरोपी खुद संजय है, जिसको लेकर तो काफ़ी पहले सबूत मिल चुके हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में भी संजय साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके अलावा प्रिंसिपल संदीप घोष भी मौजूद है, क्योंकि उन्होंने सबूत को मिटाने का पूरा प्रयास किया और इस केस में महिला डॉक्टर के रेप केस को आत्महत्या बताने का प्रयास किया गया। साथ में बॉडी को परिवार के हाथ नहीं लगने दिया गया। तो वहीं तीसरे आरोपी के तौर पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अधिकारी देवाशीष सोम हैं, जो प्रिंसिपल के साथ मिले हुए हैं और वहां पर मौजूद कुछ सबूत को नष्ट करते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा उन्होंने प्रिंसिपल के साथ लंबे समय तक बातचीत भी इस मुद्दे पर की थी, जिसके चलते माना जा रहा है कि यह भी इस मुद्दे में शामिल है। इसके अलावा चौथे आरोपी के रूप में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में राकू मौजूद है, क्योंकि इसमें महिला डॉक्टर के साथ मिलकर रात को खाना खाया था और इसके बाद जाकर इन्होंने मूवी देखी और इसके बाद में जाकर वो सो गए थे। हालांकि डॉक्टर के साथ में उनके साथी डॉक्टर सुमित भी मौजूद था, जो महिला डॉक्टर के साथ भी मौजूद था। लेकिन जब ये अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, जो सेमिनार हॉल के पास ही में था, तो इनके ऊपर शक का दायरा बढ़ गया, क्योंकि जिस समय घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस समय सेमिनार हॉल का गेट टूटा हुआ था। ऐसे में इन दोनों ने चीख पुकार को कैसे नहीं सुना। इसके अलावा तीसरी ट्रेनी डॉक्टर शुभदीप का नाम भी सामने आया है, क्योंकि वो भी इस समय महिला डॉक्टर के साथ खाना खाने के बाद इस फ्लोर पर मौजूद इंटर्न रूम में चले गए थे। इसके बाद उन्होंने भी इस घटना पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अब सीबीआई के लिए ये केस और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि कौन सी कड़ी कहां पर जुड़ सकती है इसका अंदाज़ा सीबीआई को हो चुका है। लेकिन अभी भी तक कोई भी कंफर्म सबूत नहीं मिल रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इन 7 लोगों में से कोई भी इस आरोप से बचने वाला नहीं है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला कितने जल्दी खत्म होता है और महिला डॉक्टर को कब और किस तरीके का न्याय अब मिलता हुआ नजर आता है।